हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बीएनवाई मिलन के बारे में, इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको साथ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएनवाई मिलन की अगर बात करूं तो ऑनलाइन असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 2023 की, इसी ईयर की बता रहा हूँ ये वाली प्रोसेस। और कॉलेज था डीटीयू, ठीक है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और पोजीशन थी फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, उसके लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इंटरव्यू रहता है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, और जिसका मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उनसे क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट में आपको हैकर रैंक में 4 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन जो था वो वेरी इजी लेवल का था। वेरी इजी लेवल मतलब भैया इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, मतलब जो उनके टेस्ट में आया था वो ये था कि एक एरे दिया है और उस एरे में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका काउंट बता दो। तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे -1, -2, 3 और 4 ये एरे है, तो इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 2। तो बस ये आंसर देना था, टोटल जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका काउंट बता दो। फिर था एक क्वेश्चन लीड कोड इजी लेवल का, फिर उसका थर्ड क्वेश्चन था लीड कोड मीडियम लेवल का, और लास्ट क्वेश्चन था लीड कोड हार्ड लेवल का। तो ऐसे की तरफ लेवल बढ़ता चला गया। सबसे पहले वेरी इजी क्वेश्चन, फिर लीड कोड इजी, फिर लीड कोड मीडियम, देन लीड कोड हार्ड। अब अगर आपने लीड कोड कर ही रखा होगा ऑब्वियसली, अगर आप बीएनवाई का देख रहे हो इंटरव्यू प्रोसेस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा ही कुछ रहता है कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन सबसे इजी मिलेगा और लास्ट का सबसे डिफिकल्ट मिलेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्राफ्स या डीपी पे से आपको देखने को मिलेगा। और जो ये वाला आपका क्वेश्चन होता है सेकंड थर्ड वाला, ये आपको किसी भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब मोस्टली एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ, अगर इसमें आपने ये 3 क्वेश्चन 1 2 3 कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर पाते हो तो फिर 100% चांस होते हैं कि आपको इंटरव्यू आ ही जाएगा। 3 क्वेश्चन भी कर पाए तो भी आपको इंटरव्यू आ जाता है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू 1 हुआ सबसे पहले। अब इसमें क्या क्या पूछा गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जिसका मैंने इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ उनसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आप एक बार इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ के आइडिया लगा सकते हो कि बीएनवाई लेवल का, बीएनवाई मिलन का क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो सबसे पहले पूछा गया क्विक सॉर्ट, तो क्विक सॉर्ट को एक्सप्लेन करने को कहा गया। साथ ही साथ में ये भी बोला था कि भाई सूडो कोड लिख दो इसका। तो ठीक है, कोड भी लिखवा लिया था सूडो कोड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो स्क्रीन शेयर करवा के गूगल शीट पे आपका सूडो कोड भी लिखवा लिया था। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कडेंस एल्गोरिथम। कडेंस एल्गोरिथम सीधे तो नहीं पूछी थी, बट जो उसका बेसिक क्वेश्चन होता है वो पूछा था। अब अगर आपको नहीं पता कडेंस एल्गोरिथम क्या है, गूगल पे सर्च मारो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कडेंस एल्गोरिथम पूछा गया था। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का पूरा कोड लिखवा लिया था कि पूरा कोड लिखो और कडेंस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो। तो ये पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो भैया अब मैं ये आपको जो क्वेश्चंस हैं ये इसलिए ऐसे पूछे गए, पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट था वो था मर्न स्टैक पे, मर्न स्टैक पे। ठीक है, तो मर्न स्टैक पे प्रोजेक्ट था, इसलिए ये 2 क्वेश्चंस पूछने के बाद इंटरव्यूअर चला गया प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज के ऊपर और फिर ये वाले क्वेश्चंस पूछना चालू किए। व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सप्लेन सिक्योरिटी इन वेब डेवलपमेंट, मतलब सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, और कौन कौन से तरीके से आपकी सिक्योरिटी वेब डेवलपमेंट में क्रैक की जा सकती है। जैसे कि एक मेथड होता है ना अपना एसक्यूएल इंजेक्शन। सो इस टाइप से बताओ कि वेब डेवलपमेंट में सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया रेस्ट एपीआई से। तो रेस्ट एपीआई कैसे बिल्ड करते हैं, क्या क्या होती हैं, तो ये सब पूछा गया रेस्ट एपीआई में। देन वाई नोड जेएस फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई नोड जेएस क्यों यूज किया आपने। अब जैसे कि नोड जेएस हम यूज करते हैं, जैसे आपको पता होगा ये एसिंक्रोनस होता है और साथ साथ में ये सिंगल थ्रेडेड होता है। अब इसका मतलब क्या है वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप इसमें वही एक्सप्लेन कर सकते हो कि नोड जेएस आपने क्यों यूज किया था। ठीक है, व्हाट इज ऑथ गार्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया ऑथ गार्ड क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता तो ऑथ गार्ड वो होता है, आपको अगर पता हो तो जब हम लॉग इन कर लेते हैं तो लॉग इन करने के से पहले आप जो आगे के जो बेसिकली राउट है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट का आप राउट आगे का एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसमें लॉग इन ना किए हो। तो ठीक है, तो ये जैसे आपको पता होगा जैसे फेसबुक पे आप अपनी आईडी नहीं देख सकते जब तक आप लॉग इन ना किए हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, तो उसको ही अपन ऑथगार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो पूछा था कि भाई ऑथगार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब। देन क्वेश्चन अबाउट बैक एंड सर्वर्स एंड एपीआई सिक्योरिटी। फिर लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे पूछे गए। एंड दिस दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट इंटरव्यू। ये चला था ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू, जनरली 45 मिनट्स टू 1 आवर तक का ये एक्सटेंड हो जाता है। तो ये फर्स्ट आपका इंटरव्यू था। देन सेकंड इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 2 में बेसिक एचआर प्लस टेक्निकल इंटरव्यू था, जो कि लास्ट किया फॉर 30 मिनट्स। ओके,
सो 30 मिनट्स का ये वाला इंटरव्यू चला और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल थे। सबसेट सम क्वेश्चन अप्रोच पूछी, केवल अप्रोच बता दो, कोड नहीं लिखना था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वाई BNY, क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका फियर क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है और आपका फेवरेट टेक स्टेप क्या है। एंड इसके बाद लास्ट में पूछा गया एनी क्वेश्चंस डू यू वांट आस्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस ये 30 टू 35 मिनट्स का क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए थे 10 से 15 मिनट, जिसमें अप्रोच वगैरह डिस्कस करी थी। बाकी के 15 मिनट में ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें हमें क्लियर होती है कि एक तो आपको कोडिंग तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करनी ही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो आपको प्रिपेयर करके जाने ही है। साथ ही साथ में आपको DBMS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेसेस वगैरह की। आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको CS फंडामेंटल्स आते हैं तो वो भी आपके लिए सही होगा। तो यही बेसिक चीजें हैं अगर आप जा रहे हो BNY में। तो कोडिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, DBMS प्रोजेक्ट्स और CS फंडामेंटल्स क्लियर करके जाओ। ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।